नमस्कार दोस्तों, टेरेस एंड गार्डनिंग में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आज हम बात करेंगे अक्टूबर महीने में की जाने वाली गार्डनिंग के बारे में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अक्टूबर के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों की खास जानकारी। अगर आप सोच रहे हैं कि अक्टूबर में कौन सी सब्जियां लगाएं या अक्टूबर में कौन सी सब्जी के बीज बोए जाते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन खास सब्जियों के बारे में जिन्हें आप इस महीने अपने टेरेस गार्डन में उगाकर बम्पर पैदावार ले सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा आसान केयर टिप्स जिनकी मदद से आपके पौधे काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे और बहुत जल्दी आपको हार्वेस्टिंग मिलने लगेगी। अक्टूबर का महीना जब गर्मी कम होने लगती है और हल्की ठंडक महसूस हमें होने लगती है, सब्जियों की बुआई के लिए एकदम परफेक्ट समय होता है। इस समय लगाई गई सब्जियां आपको सर्दियों में ताज़ी और ऑर्गेनिक हार्वेस्टिंग देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी लिस्ट और जानते हैं अक्टूबर के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। हमारी पहली सब्जी है जो आप अक्टूबर के महीने में लगा सकते हैं, वह है पालक। पालक सबसे आसानी से उगाई जाने वाली सब्जियों में है। हम सबसे पहले उन सब्जियों की बात कर रहे हैं जो अक्टूबर में आसानी से लगाई जा सकती हैं। इसे सर्दियों की रानी कहा जाता है। यह अक्टूबर में आसानी से उगाई जा सकती है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। आप सीधे ही इसे गमले या ग्रो बैग में इसके बीज उगा सकते हैं। 20 से 25 दिनों में ही आपको इसकी पहली हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। केयर टिप्स की बात करें तो पालक को जो इसकी मिट्टी है, नमी वाली मिट्टी पसंद होती है, इसलिए मिट्टी को आपको सूखने नहीं देना है। हर 10 से 15 दिन में ऑर्गेनिक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद अगर आप डालते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी पालक हार्वेस्ट करने मिलेगी। अगली हमारी सब्जी है मूली। कुरकुरी और स्वादिष्ट मूली भी अक्टूबर में बोई जा सकती है। यह भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। गहरी जड़ों वाली मूली के लिए कम से कम 10 से 12 इंच गहरे गमले या ग्रो बैग का इस्तेमाल करें। केयर टिप्स की बात करें तो मूली को सीधी धूप पसंद होती है, मतलब कि आपको मूली जिस ग्रो बैग में या गमले में लगा रहे हैं उसे डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। मिट्टी को भुरभुरी रखें क्योंकि मिट्टी पोरस होगी तो मूली आसानी से उसमें बढ़ सकेगी। अगली हमारी सब्जी है गाजर। गाजर को भी आप जो है अक्टूबर के महीने में उगा सकते हैं। मीठी गाजर किसे पसंद नहीं है। अक्टूबर का मौसम गाजर उगाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसे भी सीधे गमले में बीज से आप उगा सकते हैं, सीधे ही बीज मिट्टी में बोना है आपको। केयर टिप्स की बात करें तो गाजर को अच्छी तरह से सूखी, ढीली और भुरभुरी मिट्टी पसंद होती है। इसके भी आपको मिट्टी में नमी बनाए रखना है, नियमित रूप से पानी दें और गाजर जिस भी मिट्टी में आप लगाएं उसमें पानी ना रोके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लगभग 50 से 60 दिन बाद आपको गाजर हार्वेस्ट करने मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है धनिया। हमारे भारतीय खाने की जान है हरा धनिया, ये तो आप सबको पता है। इसे आप पूरे अक्टूबर के महीने में कभी भी उगा सकते हैं। एक बार बोने के बाद इसकी आप कई बार हार्वेस्टिंग भी ले सकते हैं अगर आप इसके स्टेम को कट करते हैं तो। केयर टिप्स की बात करें तो धनिया को हल्की धूप और नमी वाली मिट्टी पसंद होती है। बीजों को बोने से पहले आप हल्का सा मसल लें। इसके बीज को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, उससे धनिया का अंकुरण अच्छा होता है और एक बीज से 2 पौधे उग जाते हैं। अगली हमारी सब्जी है मेथी। मेथी की भाजी और दाने दोनों ही सेहत के लिए लाजवाब होते हैं। यह भी बहुत कम समय में तैयार हो जाती है। इसे भी सीधे गमले की मिट्टी में बीजों को बोया जाता है। केयर टिप्स की बात करें तो मेथी को ठंडा मौसम पसंद होता है, इसलिए जब थोड़ी सी ठंडक आ जाए तो अक्टूबर के आखिरी महीने में इसे बोइए और ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती नहीं है। नियमित पानी देना है और अच्छी धूप में आप रखिए, बहुत अच्छी मेथी आपको हार्वेस्ट करने मिलेगी। अगली सब्जी है सलजम, जिसे हम टर्निप के नाम से भी जानते हैं। सर्दियों में एक बहुत ही पौष्टिक सब्जी मानी जाती है। इसे भी आप अक्टूबर के महीने में बीज से उगा सकते हैं। यह भी जो इसके लिए गमला है वो 6 से 8 इंच का लीजिए तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसको ठंडी पसंद होती है तो सलजम जब उगाएं तो ठंडी का ध्यान रखें और मिट्टी में आपको खाद ज़रूर मिलाना है जब आप इसको लगाएं। अगली हमारी सब्जी है पत्ता गोभी और फूल गोभी। अब दोनों ही जो हैं कम मेहनत और अच्छा रिजल्ट देने वाली जो सब्जियां हैं। अगर आप थोड़ी मेहनत करने को तैयार हैं तो पत्ता गोभी और फूल गोभी के पौधे भी आप अक्टूबर में बना सकते हैं या फिर आप नर्सरी से छोटे छोटे पौधे लाकर इन्हें लगा सकते हैं। पौधे बना रहे हैं तो बीज से आप पौधे तैयार कर लीजिए, फिर इन्हें ट्रांसफ़र कीजिए। इन सब्जियों को अच्छी धूप और जगह की नीड होती है तो पौधे से पौधे की दूरी लगभग 12 से 15 इंच रखिए। अगर एक पौधा एक ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग सही होता है, उसमें आप लगा सकते हैं।
इसमें नियमित रूप से आपको खाद और पानी देना है ताकि पौधे बढ़ें और अच्छा आपको फूल गोभी और पत्ता गोभी का जो हेड है वो बड़ा साइज का मिले। अगली हमारी सब्जी है टमाटर। रसीले टमाटर, अक्टूबर में आप टमाटर के पौधे लगा सकते हैं। रसीले टमाटर खाने के लिए इनके जो पौधे हैं वो बनाने होंगे आपको। तो सर्दियों में उगने वाली सब्जियों में से एक खास सब्जी है टमाटर। पहले इसके बीज से पौधे बना लीजिए, फिर एक पौधे को 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगाइए। आपके गार्डन की रौनक बढ़ा देंगे, इतनी अच्छी इनमें फ्रूटिंग होती है। देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और अगर आप बिगनर्स हैं तो ज़रूर टमाटर को इस बार विंटर में ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। टमाटर के पौधे की केयर टिप्स के बारे में बात करें तो पौधे को सहारा देने के लिए आप स्टेक या किसी जाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। फल जब इसमें आने लगें, फूल और फल, तो नियमित रूप से खाद दीजिए और पानी का ध्यान रखिए, ओवर वाटरिंग आपको नहीं करनी है। अगली हमारी सब्जी है बैगन। अब बैगन की कई किस्में आती हैं जो आप अक्टूबर में लगा सकते हैं। इसके भी पहले पौधे बनाने होते हैं, फिर आप एक पौधे को 12 बाई 12 इंच या 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। केयर टिप्स की बात करें तो बैगन के पौधों को फुल डे सनलाइट पसंद होता है, मतलब अच्छी धूप में रखना चाहिए। पानी भी इनको नियमित रूप से देना चाहिए। कीटों से बचाने के लिए आप समय समय पर पत्तियां चेक कर सकते हैं और नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है लौकी। लौकी एक बेल वाली सब्जी है जो कि अक्टूबर के महीने में लगाई जा सकती है। इसे बढ़ने के लिए सहारा और पर्याप्त जगह की नीड होती है। आप इसे वर्टिकली भी उगा सकते हैं, इसके लिए आपको क्रीपर नेट का यूज करना होगा। केयर टिप्स की बात करें तो लौकी को मचान या फिर क्रीपर नेट की ज़रूरत होती है। आप ट्रेलिस भी बना सकते हैं। मिट्टी में नमी हमेशा आपको बनाए रखना है। हर 15 से 20 दिन में खाद दीजिए, आपको बहुत अच्छी लौकी हार्वेस्ट करने मिलेगी। अगली हमारी सब्जी है करेला, जिसे आप अक्टूबर के महीने में अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। औषधि गुणों से भरपूर करेला बड़े आसानी से ग्रो बैग में उगाया जा सकता है। यह भी बेल वाली सब्जी है। करेले को भी लौकी की तरह सहारा चाहिए और नियमित रूप से पानी और खाद की ज़रूरत इसे होती है। अगली हमारी सब्जी है चुकंदर। अब चुकंदर जो कि रेड होती है, काफ़ी सेहतमंद होती है, अक्टूबर में आप लगा सकते हैं। जो अक्टूबर में उगाई जाने वाली सब्जियां हैं उसमें चुकंदर को भी शामिल किया गया है। इसे भी सीधे ही आप गमले में इसके बीज लगा सकते हैं या फिर पौधे भी बना सकते हैं। चुकंदर को ठंडी पसंद होती है तो इसको सर्दियां शुरू होने पर लगाइए और फुल डे सनलाइट में रखिए। मिट्टी में हल्की नमी रखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगली हमारी सब्जी है शिमला मिर्च। रंग बिरंगी अलग अलग तरह की शिमला मिर्च आप अक्टूबर के महीने में उगा सकते हैं। लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च गमले में आसानी से उग जाती है और ठंडी में तो सबसे अच्छी होती है। इसे भी अच्छी धूप और नमी चाहिए। फूलों को फल बनने के समय जब इसमें शिमला मिर्च बने तो उस समय आपको खाद जरूर देना है, इस बात का ध्यान रखें। कद्दू भी बड़े आसानी से आप अक्टूबर के महीने में लगा सकते हैं। सर्दियों में होने वाली सब्जी है। इसको फैलने के लिए काफ़ी जगह चाहिए, पत्ते भी बड़े होते हैं और बेल भी बड़ी होती है। बड़ा ग्रो बैग लीजिए, 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग बहुत अच्छा होता है। इसमें 2 कद्दू के बीज लगाइए, बेल को किसी मचान या क्रीपर नेट पर चढ़ाइए, आपको काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। कद्दू की एक वैरायटी है विंटर स्क्वैश, अगर आप उसे लगाएंगे तो आपको ढेर सारे छोटे छोटे कद्दू हार्वेस्ट करने मिलेंगे और पूरी सर्दियाँ आप इनसे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है ब्रोकली। ब्रोकली को भी सेहत का जो कि खजाना माना जाता है, अक्टूबर के महीने में आप उगा सकते हैं। इसकी आपको पहले नर्सरी तैयार करनी होगी, मतलब पहले पौधे तैयार करने होंगे, फिर किसी आप बड़े ग्रो बैग में इसे ट्रांसफ़र करके लगा सकते हैं। केयर टिप्स की बात करें तो ब्रोकली भी ठंडी को पसंद करती है। पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी में आपको इसे लगाना है, नियमित रूप से खाद देना है ताकि ब्रोकली का हेड अच्छा आपको मिले। अगली हमारी सब्जी है मटर। हरी मारी जो मटर होती है वो अक्टूबर के महीने में उगाने के लिए परफेक्ट है। इसे सीधे गमले में इसके बीजों को बोया जाता है। मटर के पौधों को सहारा देने की ज़रूरत वैसे कम होती है, लेकिन आप इसे वर्टिकली भी उगा सकते हैं। जाली या फिर किसी मचान को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है केल। सुपर फूड की कैटेगरी में केल को रखा गया है, जो कि सर्दियों के लिए एक बेहतरीन सब्जी है। इसे गमलों में उगाना बहुत आसान है और एक कई बार हार्वेस्ट की जा सकती है। और अगर आपके एरिया में ज़्यादा ठंड पड़ती है, यहाँ तक कि अगर आपके यहाँ एरिया में बर्फ़ भी गिरती है, तब भी आप केल को उगा सकते हैं। केल को अच्छी धूप पसंद होती है, नमी पसंद करती हैं और इसकी पत्तियों को आप हार्वेस्ट करते जाइए तो आपको पूरी सर्दियाँ जो है केल हार्वेस्ट करने मिलेगी। अगली हमारी सब्जी है लेट्यूस, जिसे हम सलाद पत्ते के नाम से भी जानते हैं। क्रिस्पी लेट्यूस बहुत ही फ़ायदेमंद मानी जाती है, इसका यूज़ काफ़ी लोग करते हैं।
बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अक्टूबर महीना बहुत अच्छा है अपने गार्डन में लेट्यूस उगाने के लिए। और लेट्यूस को सेमी सीड एरिया में भी आप उगा सकते हैं। ख़ास तौर पर ये हार्श सनलाइट पसंद नहीं करती। बहुत बहुत अगर तेज़ धूप है आपके एरिया में तो फिर इसे ऐसे जगह रखें जहाँ पर शेडी एरिया हो और इसमें नमी जो है हमेशा बरकरार होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगली हमारी सब्जी है फ्रेंच बीन्स। टेस्टी और हेल्दी फ्रेंच बीन्स, इसे भी सीधे गमले में बीज से बोया जा सकता है। यह हल्की बेल करती है या फिर बुशी प्लांट लेंगे तो बेल नहीं होगी। बेल वाली फ्रेंच बीन्स को सहारा की ज़रूरत होती है। बुशी प्लांट को आप सीधे ही ऐसे ही लगा छोड़ दें और फिर आपको लगभग 40-50 दिन में ढेर सारी फ्रेंच बीन्स हार्वेस्ट करने मिलेंगी। अगली हमारी सब्जी है चेरी टमाटर। अब चेरी टमाटर अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छा होता है। छोटे छोटे मीठे मीठे रसीले जो चेरी टमाटर होते हैं वो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। इन्हें भी पौधे बनाकर लगाना होता है। सेम टमाटर की तरह ही आप इनकी देखभाल कर सकते हैं। चेरी टमाटर के पौधों को भी सहारा की ज़रूरत होती है और नियमित रूप से आपको इसमें खाद देना होगा क्योंकि ये हैवी फीडर माने जाते हैं। अगली हमारी सब्जी है जुकीनी। इटालियन डिशेज़ में इसका इस्तेमाल होता है और अब इंडिया में भी काफ़ी लोग जुकीनी को खाना पसंद कर रहे हैं। ये स्क्वैश की ही एक वैरायटी है। इसे भी फैलने के लिए जगह चाहिए और आप इसे 12 बाई 12 इंच के एक ग्रो बैग में एक पौधा लगा सकते हैं। बड़ा ग्रो बैग लेंगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धूप पसंद होती है इसे और फल लगने पर आप जल्दी हार्वेस्ट कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। बड़े हो जाने के बाद थोड़ा सा जुकनी का टेस्ट कम हो जाता है। इसके बाद आप चाइनीज़ कैबेज भी उगा सकते हैं। यह भी अक्टूबर में लगाई जा सकती है। आप इसे बिल्कुल पत्ता गोभी की तरह ही उगा सकते हैं। टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। इसे भी फुल डे सनलाइट चाहिए और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी में ये अच्छे से ग्रो हो जाती है। अगली हमारी सब्जी है प्याज। अब जो हम प्याज खाते हैं उसे आप अक्टूबर के महीने में अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। इसके लिए पहले बीज से आपको पौधे बनाने होंगे। पौधे बनने में 30 से 45 दिन लगेंगे। फिर इन पौधों को आपको किसी बड़े ग्रो बैग में लगाना है। गहराई 10 से 12 इंच लीजिए। 4 से 6 इंच की दूरी पर प्याज के पौधे लगाइए। उसके बाद आप इनको फुल डे सनलाइट में रखिए। आपको ढेर सारी प्याज की जो है हार्वेस्टिंग मिलेगी। इनके ग्रीन पत्तों को भी आप हार्वेस्ट करके खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इनके पत्ते सूखने लगते हैं तब आपको पानी देना बंद करना है और प्याज को हार्वेस्ट कर लेना है। अगली हमारी सब्जी है सरसों या सरसों की भाजी। दोनों ही आप सर्दियों में उगा सकते हैं। सर्दियों की पसंदीदा सरसों की भाजी आपने ज़रूर खाई होगी। इसे भी आप होम गार्डन में लगा सकते हैं। अक्टूबर में सीधे गमले में बीजों को बो दीजिए और फिर कई बार हार्वेस्ट कीजिए। अगली हमारी सब्जी है चना की भाजी। सेम सरसों की भाजी की तरह पौष्टिक चना की भाजी को भी आप अक्टूबर में उगा सकते हैं। इसके लिए आपको जो चने होते हैं काले चने, उनको आपको ग्रो बैग की मिट्टी में सीधे ही बो देना है और फिर इनसे जो पौधे तैयार होंगे उनसे आप चने की भाजी को भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। हल्की धूप पसंद होती है और हल्की नमी भी चने के पौधे को पसंद होती है। छोटी छोटी पत्तियां होंगी, उनको आप काटते जाइए तो आप मल्टीपल टाइम चने की भाजी की हार्वेस्टिंग ले लेंगे। ये तो हो गई हमारी कुछ खास सब्जियां जो कि आप अक्टूबर के महीने में अपने होम गार्डन या टेरेस गार्डन में उगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको इनकी अच्छी पैदावार मतलब बम्पर पैदावार के लिए कौन कौन सी खास केयर करनी होगी जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिले। तो सबसे पहले सही मिट्टी को आपको यूज करना है। टेरेस गार्डनिंग के लिए हमेशा अच्छी ड्रेनेज वाली और पोषक तत्वों से भरपूर जो है पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो मिट्टी बनाते समय 30 से 40% गार्डन सॉयल, 30% वर्मी कंपोस्ट, 30% आप कोकोपीट और साथ में 10 से 20% में दूसरे फर्टिलाइजर जैसे नीम खली, बोन मील, सरसों की खली, इन्हें मिलाकर बहुत अच्छी पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी तैयार कर सकते हैं। दूसरा केयर टिप्स में आता है गमले या ग्रो बैग। सब्जियों की जड़ों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह की नीड होती है। छोटी जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनके लिए आप 8 से 10 इंच का ग्रो बैग यूज कर सकते हैं। टमाटर, बैगन, शिमला मिर्च इस तरह की सब्जियों के लिए 12 से 15 इंच का ग्रो बैग यूज कीजिए और लौकी, करेला, कद्दू इन सब की सब्जियों के लिए 18 बाई 18 से लेकर 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद जो सर्दियों की सब्जियां हैं उनको धूप की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है। तो आपको क्या करना है, जो सब्जियां आप लगा रहे हैं उन्हें मिनिमम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, मतलब सीधी धूप में रखना है। अपने टेरेस की ऐसी जगह आपको सिलेक्ट करनी है जहां पर्याप्त धूप आती हो। साथ में आपको पानी का ध्यान रखना है, मिट्टी हमेशा नम रहे। धूप तेज होती है सर्दियों में तो मिट्टी में पानी आप सुबह या शाम के समय दे सकते हैं।
हर सब्जी को खाद की नीड होती है, तो हर 15 से 20 दिन में लिक्विड खाद या फिर आप ऑर्गेनिक सॉलिड खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। आप घर पर ही किचन बेस्ड कंपोस्ट से भी खाद बना सकते हैं। मेरे चैनल पे वो वीडियो पब्लिश हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम कीट की बात करें तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा कीट नहीं लगते हैं, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपके गार्डन में जो पौधे आपने लगाए हैं उनमें अगर कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, कोई रोग आ रहा है, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, उससे काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये थी कुछ खास जानकारी जिससे आप जो सर्दियों की सब्जियां हैं उन्हें उगा सकते हैं और अपने गार्डन को हरा भरा बना सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने अक्टूबर का महीना कितना खास है। इन सभी सब्जियों को लगाकर आप अपने टेरेस गार्डन को सब्जियों से भर सकते हैं और सर्दियों में ताज़ी केमिकल फ्री सब्जियां हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया है कि अक्टूबर में कौन सी सब्जी लगाई जाती हैं और उनकी देखभाल कैसे करनी है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप अपनी टेरेस गार्डनिंग के अनुभव को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक टेरेस एंड गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना करें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।